वीर भाई, बुलबुले जो आपका ब्रांड ही है एक किस्म का, कभी आपने सोचा उसको किसी और बिजनेस में, जैसे बुलबुले पापड़? हमने नहीं सोचा, लोगों ने सोच के कर दिया। तो अभी भी बहुत सारी जगह पे बिस्किट्स और इस तरह की चीजें चल रही हैं। वो साबुन और एक वो बिस्किट बच्चा, एक दिन मैं गाड़ी में आ रहा था तो बच्चा बेच रहा था, तो अचानक मेरे साथ बेगम थी, उसने कहा यार ये इस पे आप लोगों की तस्वीर नहीं है? तो मैंने कहा हाँ लग तो यही रहा है। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा तू क्या बेच रहा है? तो मुझे देख रहा है कभी तस्वीर भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ तो वो बिस्किट्स थे, उस पे वो लोगों ने बगैर, पाकिस्तान है, बाहर हो तो आपको ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਪਾਪੜ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਪਾਪੜ की बीमारी के नाल पापड़ बन गया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बुलबुले के नाम से, और इवन आप उनकी जुर्रत को सलाम दें कि तस्वीरें भी हमारी लगाई हुई हैं। और कई औरतें तो मुझसे भी पूछ लेती हैं, हाँ। वो जो बुलबुले है तुम्हारा दोस्त है? हाँ। और ये अभी भी कहता है हाँ। नहीं यकीन करते फिर मुंह ना बुलबुले बना के दिखाते। मतलब विक्की साहब ने आपकी मोहब्बत, आपकी दोस्ती को हर दौर में बहुत इंजॉय किया। नहीं, हमारी दोस्ती नहीं, हम तो लाइक मतलब बिग ब्रदर, और मतलब तभी तो ये बता रहा था कि मुझे बददुआएं करके तो निकाला है इसने वहां से। सख्ती बहुत थी मेरे को। इसको बड़ा वो होता था कि तुमने डिसिप्लिन करने के चक्कर में तुम इतने बजे आओगे, तुम ये करोगे, बड़ी तुम वो बात है करोगे। ये, बड़ी बात है तो सिर्फ ये मुझे वही लगता है कि देखिए, आपका दोस्त हरगिज वो नहीं होता हाँ जी, जो आपको राइट रॉन्ग ना बताए। क्या बात है। जैसे मैंने एक बड़े अच्छा वो देखा कि पेरेंट्स की तरह बिहेव करना चाहिए, दोस्त की तरह बिहेव करना चाहिए। पेरेंट्स छोड़े नवील में, मैं तो अक्सर अपने शो में, दोनों शोज में आज तक ये बात करता आया हूँ कि हमारे जो ये नई जनरेशन है ये उसको बहुत अच्छा दोस्त समझती है, जो कहता है कि यानी माँ बाप की हुक्म की धज्जियाँ उड़ाओ और ये करो। वो उस बच्चे को समझ नहीं आ रही होती कि यार असल दोस्त तो मेरा वो है जो ये कह रहा है कि यार माँ बाप जो कह रहे हैं वो करो। लेकिन हमारे नज़दीक तो दोस्ती का मयार ही ये है, हमारी यूथ के नज़दीक, कि जो मुझे माँ बाप से दूर कर रहा है वो मेरा असल दोस्त है। मजाक उड़ा रहा है मेरे माँ बाप का, वो मेरा असल दोस्त है। मुझे लगता है दोस्त तो दोस्त का आईना होते हैं, होना भी चाहिए। एग्जैक्टली। मुझे तो पकड़ पकड़ के लेके जाते थे, मेरे बाल बड़े बड़े अजीब थे पहले, तो पकड़ के जाके नाई के पास बैठा के मेरे दोनों कंधे पकड़ के इथों काटे थे, इथों काटे। सबसे जो अच्छी इसकी थी वो ये था कि ये रिस्पेक्ट बहुत देता था, प्यार बड़ा करता था। हाँ। ये मानता था बात, वरना होता ना सम टाइम आपको लगता है एक आदमी लर्न ही नहीं करना चाह रहा। किराया आप जो देते थे इसलिए मानता रहता नहीं था। नहीं, किराए में हमेशा इसने शेयर किया, वरना मैं ठोडे मार के ना कर दूं। देखे आए होंगे ना बड़े भरा, जिस तरह तुसी हो। नैयर इजाज साहब भी आपके साथ? नैयर इजाज साहब को हमने, वो कोयटा से नहीं आते थे। अच्छा, नैयर इजाज। हाँ जी, वहाँ उनकी जॉब थी। तो मैंने उसके साथ थोड़ी जबरदस्ती की, उसको एक यहाँ सीरियल परबत, हाँ, उसके लिए यहाँ उसको कास्ट कराया, उसको फिल्म करवाई ताहिर सरवर मीर साहब के साथ, और बब्बू बराल साहब उस वक्त कर रहे थे मूवी। तो फिर नैयर इजाज साहब माने आने के लिए दोनों जाके एयरपोर्ट से लेकर आए थे। हाँ, फॉक्सी में बिठा कर। अच्छा नवील, धुआं जब आपने खुद देखा, खुद भी रोए थे? यार मजे की बात बताऊं, मैं वैसे 2-4 जगह मेंशन किया, मैंने देखा नहीं था, मेरी बहुत हटी हुई। अच्छा। मैंने कहा यार ये इतना, वो हम तो एक्टर बनने आए थे, कमांडो बना दिया ना हमें पकड़ के, रॉजर तो फलाना। तो पहले दिन आप सोचे ना, मिलिट्री अकेडमी में ले गए, वहाँ शॉट्स लेने शुरू कर दिए, हमारे क्रॉलिंग करा दी, जिस्म छिल गए। अब वो दिखाना ये तो उन्होंने ट्रेनिंग करा रहे हैं और सारी सिलसिला। तो मैं बिल्कुल नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं एक शो था यहाँ कल्चर कॉम्प्लेक्स में, उनका सजाद अली आए हुए थे उस दिनों, कराची होते थे, और आरिफ लोहार। मैं वो शो देखने चला गया, अयूब खावर साहब उसको रिकॉर्ड कर रहे थे। तो मैं वापस आया तो मेरे साथ उस वक्त अभी विकी नहीं आया था, तो रऊफ रमूज हमारे दोस्त हैं, वो वहाँ होते हैं, एडमिंटन में होते हैं ना। वो बड़े हैरान हो के यूं बैठे हुए थे। मैं कहा खैर तबीयत ही कह रहे तुम्हारा ड्रामा चला? मैं कहा हाँ याद आ गया, आज वो चलना था धुआं। तो क्या लगा यार वो बड़ी कॉलें आ रही हैं, वो बड़ा अच्छा। अब मेरे और नैयर के दरमियान हमेशा ये रहता था, इसको तो पता है कि और तुझे क्या आता है, और चल तू गए एक्टर, दोस्तों में नहीं होता जैसा। तुझसे बड़ा तो एक्टर। अच्छा, अब वो ये सारी सिचुएशन रऊफ साहब ने देखी हुई थी कि ये आपस में मानते ही नहीं ना, एक दूसरे की क्लास कर रहे हो। अच्छा। तो उन्होंने रऊफ साहब ने कहा तुम्हें पता मजे की बात क्या है, हाँ। कि नैयर इजाज के पास घर में वहां फोन नहीं था उस वक्त। तो वो नैयर इजाज ने, क्योंकि हम सब, हमारे दोस्त साहब आप सब जानते हैं कि वहां से जाके उसने पीसीओ से फोन किया। उसने फोन किया तो मैं तो घर पे था नहीं, रऊफ साहब ने उठाया। तो रऊफ साहब ने उसने कहा कि उसको कहना कि यार वो आज वो जीत गया। जबरदस्त, क्या बात। खान साहब, नुसरत फतेह अली खान साहब का सॉन्ग था, उसमें 4 चांद लगा दिए। वो आइडिया ये था कि मैं उन दिनों, मेरे पास एक वो होती थी कैसेट, जो मैं गाड़ी में शूट करते थे ना, मैं वो अपने कैसेट इधर से लेके गया होता, इसको याद होगा।
उसमें वो सानू एक पल चैन ना आवे, वो किसी सारा- दा ये, वो सारे गाने वो थे। कैसेट सारी आई थी, वो बड़ी पूरी जबरदस्त एक कैसेट थी जिसमें दम मस्त मस्त कलंदर और ये कलंदर, सारे वो एक हाँ। कैसेट हाँ जी, हाँ थी। जी। वो कैसेट मैं अक्सर गाड़ी में वहां लगवा देता था। जो हमारे कैमरामैन थे शकील अदनान, वो साथ एडिट में भी बैठते थे, तो मुझे शकील भाई ने कॉल किया, शकील अदनान ने क्वेटा से। मुझे उन्होंने कहा नबील यार वो तुम्हारा सीन, अच्छा मेरी थोड़ी सी वहाँ मुंहमारी हो चुकी हुई थी वहाँ टीम से, तो शकील भाई बड़ा प्यार करते थे, तो शकील अदनान ने मुझे कॉल किया, मुझे प्यार से गुड्डा कहते थे, गुड्डे यार वो सीन बड़ा अच्छा बना है। तो मैं समझा ऐसे दिल रखने के लिए कहा, मैं कहा ठीक, हाँ मैं कहा ठीक है शकील भाई हुआ होगा। कह रहे नहीं तू मजाक समझ रहा है, वो तू जो हम जो वो तुम सुनते थे नुसरत का, वो हमने उसमें एक गाना भी बड़ा अच्छा लगा। मैं उनको पहले कहता था कि यार ये जो सरगम है ना खान साहब की, खान साहब की तो ये सरगम थोड़ा सा ऐसे बढ़ती है ना, ऊपर जाती है, सनी तो रे इस- सारे। ऊपर करती है, तो हाँ। मुझे लगता था ये जब एक्शन हम करते हैं ना, एक्शन उसमें सरगम चलनी चाहिए। वाह, मैं उनको कहता था वो चलाओ, हाँ। उसको स्लो मोशन करके ना थोड़ा सा, तो मैं उसको कहता था सरगम चलाओ। अब ये 95 की बात और पीटीवी का दौर था, कोई कॉपीराइट्स का गेम नहीं। वो कहते थे हाँ नहीं अच्छा करेंगे, वो करेंगे। बाद में ये गाना वाना लगा दिया, और वो गाना वैसे जो शायर थे उसके, तो वो बाद में मिले, तो जब गाना हिट हो गया तो वो फिर तो उन्होंने मुझे कहा कि "ए, तुम्हें पता है ये गाना मुझसे नुसरत ने कैसे कराया था?" मैंने कहा नहीं। कह रहे हैं उसने ये तर्ज बनाई हुई थी, तो खान साहब को अल्लाह गरीक रहमत करे, कहता है मुझे इसने कहा 2 घंटे में आपने मुझे लिख के देना है, वाह वाह वाह, ख्वाजा परवेज साहब। ख्वाजा परवेज साहब। हाँ। तो कहते हैं मैंने उसे कहा यार मैं तुम्हें कल दे दूंगा, मुझे तुम ये देर कि मैं इतनी जल्दी, नहीं नहीं इधर बैठे हैं, मैंने ये आज वो कैसेट करनी है, पूरी कंप्लीट करके देनी। कह रहे मैंने 2-2.5 घंटे में बैठ के इस मीटर पे लिखा था, ऑलरेडी हाँ। कंपोजिशन हुई थी, उस पे लिख के तो मैंने दिया था। वैसे तो नबील भाई के सारे ड्रामे माशाल्लाह हिट हैं। दिन ड्रामा, धुआं ड्रामा तो फिर आउट क्लास था। तो मैं देखने वालों, खास तौर पे यूथ को ये कहूँगा कि जिसने ये ड्रामा नहीं देखा धुआं, उसका कम से कम ये सीन ज़रूर देखे जहाँ पे नबील भाई के ऊपर ये गाना खान साहब का ओवरलैप हुआ है, इस तो डाडा दुखना कोई। हो जाए ऑसम सीन। हाँ। इस तो डाडा दुख ना कोई, इस तो डाडा दुख ना कोई, प्यार ना विछड़े किसे दा, यार ना विछड़े किसे दा, यार ना विछड़े। रोग हिजर दा मार मुकावे, सुख दा कोई सा ना आवे। दुख ना देवे दिल विच डेरे, चारों पासे दिसन हनेरे। दुनिया विछड़े नहीं परवाह, दुनिया विछड़े नहीं परवाह, दिलदार ना विछड़े किसे दा, यार ना विछड़े। मुझे याद है एक बार मैं गया कल्चर कॉम्प्लेक्स, बड़ा ओपन एयर प्याला जो, प्याला। जी जी। खान साहब का कॉन्सर्ट था, और ये इस ड्रामे के बाद की बात। तो मैं चला गया, और जब मैं पब्लिक में गया तो पब्लिक ने शोर मचा दिया। हाँ तो खान साहब ने फिर वो गाया, और वो मैं जरा खड़ा हो गया पब्लिक में कल्चर कॉम्प्लेक्स, और बड़ी को कैफियत बंदी वहां, और खान साहब ने फिर वो उसको 2 दफा गाया। 2 दफा गया। वो इतना, क्योंकि पब्लिक इतना मजा ले रही थी, और नया नया ड्रामा हिट हुआ था, बात है। वो बड़ा मजे का है, मुझे याद है इवेंट अभी।